नमस्ते। अब हम यूनिट 8 वर्किंग विथ लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसे हम 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि ग्रामर समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, फर्स्ट, हियर आर सम वर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विथ द मॉनसून। एड एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन टू दिस लिस्ट। कैन यू फाइंड वर्ड्स फॉर दिस इन योर लैंग्वेजेस। यानी यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो मॉनसून से जुड़े हैं। इस लिस्ट में जितने हो सके उतने शब्द जोड़ें। क्या आप अपनी भाषाओं में इनके लिए शब्द ढूंढ सकते हैं। तो आपको क्या दिया, डाउनपोर यानी मूसलाधार बारिश, फ्लड्स यानी कि बाढ़, मिस्ट यानी कि धुंध, क्लाउडी यानी कि बादल, पावर कट्स यानी बिजली कटौती, कोल्ड यानी कि ठंड, अम्ब्रेला यानी छाता। तो हमें क्या बोलना है कि हमें और उससे रिलेटेड जो शब्द हैं वो यहाँ पे लिखने। मोर मॉनसून रिलेटेड वर्ड्स यानी मानसून से जुड़े और शब्द। तो क्या है, रेन यानी बारिश, ड्रिजल यानी बूंदाबांदी, शावर यानी बौछार, थंडर यानी गरज, लाइटनिंग यानी बिजली, स्टॉर्म यानी तूफान, विंड यानी हवा, ब्रिज यानी समीर, वेट यानी गीला, मड यानी कीचड़, पडल्स यानी पोखर, रेनबो यानी इंद्रधनुष, रेनकोट, बूट्स यानी जूते, डैम्प यानी नमी, लीक यानी रिसाव। आप इसमें और भी अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, लुक एट द सेंटेंसेस बिलो यानी नीचे दिए गए वाक्यों को देखें। फर्स्ट, बिज्जू वंडर्ड इनटू द गार्डन इन द इवनिंग यानी बिज्जू शाम को बगीचे में घूमा। ओके, ये आपको पास्ट टेंस में दिया गया है। सेकंड, द ट्रीज वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग यानी कि पेड़ चिड़ियों के गाने से गूंज रहे थे। ओके, यहाँ पे वर लगा है। ओके, वर किस में यूज होता है, पास्ट में, वर रिंगिंग। और अगर रिंग में आईएनजी लग गया है मतलब वो पास्ट कंटिन्यूस है। ओके, मतलब पास्ट में जो कोई काम है वो क्या है, जारी है, मतलब वो हो रहा है। अगर आईएनजी लगता है मतलब वो काम हो रहा है। और यहाँ पे वर लगा है यानी कि वो काम पास्ट में हो रहा है। इसी पेड़ चिड़िया के गाने से गूंज रहे थे। ओके, नोटिस द हाईलाइटेड वर्ब्स। हाईलाइट किए गए वर्ब पर ध्यान दें। द वर्ब वंडर टेल्स अस व्हाट बिज्जू डिड दैट इवनिंग, बट द वर्ब वॉज रिंगिंग टेल्स अस व्हाट वॉज हैपनिंग कंटिन्यूअली एट द सेम टाइम इन द पास्ट। द बर्ड्स वर चेपिंग इन द ट्रीज यानी वर्ब वंडर्ड हमें बताता है कि बिज्जू ने उस शाम क्या किया, लेकिन वर्ब वॉज रिंगिंग हमें बताता है कि पास्ट में उसी समय लगातार क्या हो रहा था। ओके, पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे थे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिज्जू ने उस शाम क्या किया, वो भी क्या है, हमारा पास्ट है। और जो है वॉज रिंगिंग मतलब कि क्या बताता है, हमें बताता है कि पास्ट में उसी समय लगातार कोई दूसरा काम भी है जो वो हो रहा था उसी के साथ। ओके, नाउ लुक एट द सेंटेंसेस below. They tell us about something that happened in the past. They also tell us about other things that happened continually at the same time in the past. यानी कि अब नीचे दिए गए सेंटेंस देखें, वे हमें पास्ट में हुई किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। वे हमें दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताते हैं जो पास्ट में उसी समय लगातार होती हैं। ओके, तो अगर अब नीचे जो आप सेंटेंस देखेंगे उसमें क्या बताएगा कि पास्ट में जो चीज़ हुई थी उसके बारे बताते और हमें दूसरी चीज़ों के बारे में भी बताते हैं जो उसके साथ पास्ट में लगातार होती है या हो रही है। ओके, अब देखिए, पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू देयर प्रॉपर फॉर्म्स। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू यानी कि ब्रैकेट में दिए गए वर्ब को उनके सही फॉर्म में लिखें। पहला वाला आपके लिए हो गया है। तो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, करके देखते हैं क्या है। वी गेट आउट ऑफ द स्कूल बस, द बेल रिंग एंड एवरी वन रश टू क्लास यानी कि हम स्कूल बस से बाहर निकले, घंटी बजी और सब लोग क्लास की तरफ दौड़े। तो इसका क्या होगा, हमें इसे पास्ट में बनाना है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल ये दिया गया है, तो गेट आउट का क्या हो जाएगा, वी गॉट आउट।
देखिए यहाँ पे मैंने जो वर्ब वाला टेबल बनाया है इसे आप देखिए। गेट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? गॉट, जो पास्ट सिंपल है। एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉट या गॉटन, गॉट और गॉटन होता है। ओके, तो यहाँ पे गेट आउट का क्या हो गया? गॉट आउट। तो हमारा ये क्या है? सिंपल पास्ट है। ऑफ द स्कूल बस द बेल वॉज रिंगिंग एंड एवरी वन वॉज रशिंग टू क्लास। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में रिंग दिया था तो उसके साथ क्या हो गया? वॉज रिंगिंग। एंड यहाँ पे सेकंड वाले में क्या दिया? रश, तो उसके साथ क्या आएगा? वॉज रशिंग। यानी कि हम स्कूल बस से बाहर निकले, घंटी बज रही थी। द बेल वॉज रिंगिंग, देखिए ये पास्ट में वॉज लगा है मतलब वो पास्ट में है, और रिंग में आईएनजी लग गया मतलब वो काम हो रहा था, मतलब वो हो रही थी, मतलब हो रहा है, मतलब जो कंटिन्यू है उसके लिए क्या लगता है? आईएनजी। तो वॉज रिंगिंग यानी घंटी बज रही थी। एंड एवरी वन वॉज रशिंग टू क्लास, तो और सब लोग क्लास की तरफ दौड़े थे। ओके, तो देखिए यहाँ पे रूल क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। गेट आउट का क्या हो गया? गॉट आउट, जो कि क्या था? हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में। अभी आप जितने भी यहाँ पे नीचे करेंगे, जितने भी, उसमें आपका क्या होगा? पास्ट सिंपल ही यूज़ होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं वॉज या वर। वॉज और वर किसके साथ लगता है? तो वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर, यानी कि एक वचन, एक व्यक्ति या एक चीज़, एक व्यक्ति या एक चीज़ के लिए के साथ क्या लगता है? वॉज। यानी आई, ही, सी, इट, वन पर्सन या थिंग के साथ क्या लगेगा? वॉज। ओके, एंड वर कब लगता है? प्लूरल, यानी कि बहुवचन, ज़्यादा लोग या चीज़ें। तो वी, यू, दे, सम पीपल, मैनी पीपल, थिंग्स, इसके साथ क्या लगता है? वर। अगर एक है तो उसके साथ क्या लगेगा? वॉस। और अगर वो एक से ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा चीज़ें, उसके साथ क्या लगेगा? वर। और यहाँ पे नीचे देख लीजिए, एवरी वन, सम वन, एनी वन, नो वन के साथ हमेशा क्या लगेगा? वॉस। हालांकि एवरी वन यानी होता है सब कोई, लेकिन यहाँ पे एवरी वन यानी कि हिंदी में हर एक व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात हो रही है इस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एवरी वन, सम वन, एनी वन और नो वन के साथ वॉस लगेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे वर मत लगा दीजिएगा। ओके, सम वन यानी कि कोई एक, उधर एनी वन, हाँ समवन मतलब कोई है, कोई एक, एनी वन यानी भी कोई एक, नो यानी कि कोई भी नहीं। ओके, इस यहाँ पे उसका मतलब भी, मतलब अगर बोला जाए तो एवरी वन यानी हर कोई होता है, लेकिन यहाँ पे एवरी वन का मतलब हर एक व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए यूज़ है, इसलिए यहाँ पे वॉज लगेगा। ओके, तो वॉज किस में लगेगा? एक व्यक्ति या एक चीज़ के लिए, और वर मतलब ज़्यादा लोग या ज़्यादा चीज़ों के लिए। लेकिन हमें याद रखना है एवरी वन, सम वन, एनी वन और नो वन के साथ वॉज ही लगेगा। ओके, जैसे कि आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, द बैल था, है ना? बैल कितना है? एक चीज़ की बात हो रही है, सिर्फ एक बैल, तो यहाँ पे क्या लगेगा? वॉज रिंगिंग। एंड वहाँ पे क्या है? सेकंड वाले में रश के पहले क्या दिया था? एवरी वन, तो मैंने आपको बताया था एवरी वन के साथ क्या लगेगा? वॉज। तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज रशिंग। ओके, और इन जितने भी ब्रैकेट है उसमें आईएनजी लगेंगे, लेकिन उसके पहले वॉज लगेगा या वर, वो आपको सेंटेंस देख के पता करना है। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकंड वाले में। देखिए, द ट्रैफिक स्टॉप, सम पीपल सिट ऑन द रोड एंड दे साउट स्लोगन्स। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, द ट्रैफिक स्टॉप्ड, है ना? अब यहाँ पे वर्ब वाले टेबल में देखिए, मैंने आपको बताया था कि सब में पास्ट सिंपल आएगा, भी जितने भी हम सेंटेंसेस करेंगे। तो स्टॉप का क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड, पास्ट सिंपल में। सम पीपल, अब मैंने बताया था सम पीपल होगा, तो देखिए बॉक्स में, देखिए रोल वाले बॉक्स में सम पीपल के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। सम पीपल यानी कि वो एक से ज़्यादा लोग हैं, तो सम पीपल के साथ क्या आएगा? वर सिटिंग। अब आपको जो ब्रैकेट में उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाना ही है, पर उसके आगे हमारा वर लगेगा या वॉस लगेगा, ये आप इस बॉक्स में देख सकते हैं। तो सम पीपल मतलब वो एक से ज़्यादा लोग हैं, तो क्या लगेगा? वर सिटिंग ऑन द रोड। एंड दे, तो दे के साथ भी क्या लगता है? वर लगता है ना? दे यानी कि वे, मतलब एक से ज़्यादा लोग,
तो क्या लगेगा, वर शाउटिंग स्लोगन्स, यानी ट्रैफिक रुक गया, कुछ लोग सड़क पर बैठे थे और नारे लगा रहे थे। ओके, यहाँ पे मैंने टेबल भी बना दिया, देखिए वॉश के साथ आई, ही, सी, इट, वन पर्सन या थिंग। अब वर कब लगता है, मतलब एक से ज़्यादा के लिए, वी, यू, दे, सम पीपल, मैनी पीपल, थिंग्स। ओके, तो स्टॉप का क्या हो गया, स्टॉप्ड, ये पास्ट सिंपल था। सीट का क्या हो गया, वर सीटिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि वो काम जारी है पास्ट में। शाउट का क्या होगा, वर शाउटिंग, ये भी क्या है हमारा पास्ट कंटिन्यूस। और ये हमारे सारे सेंटेंस पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में ही बनेंगे, ठीक इसी तरह। अब थर्ड वाले देखिए क्या लिखा है, आई वेयर माई रेनकोट, इट रेन्स एंड पीपल गेट वेट। तो इसका क्या हो जाएगा, वेयर का वर, है ना। मैंने आपको ऊपर वर्ब वाले टेबल में बताया था, वेयर का सेकंड पास्ट सिंपल में क्या होगा, वॉर, एंड थर्ड फॉर्म में क्या होगा, वॉर्न। तो ये हमारा सब किस में, पास्ट सिंपल में। तो वेयर का क्या हो गया, वॉर। माई रेनकोट, अब देखिए इट लगा है, इट के साथ क्या लगा है, ये नीचे टेबल में देखिए वॉज और वर वाले टेबल में इट के साथ क्या लगता है, वॉज। तो क्या आएगा, इट वॉज रेनिंग। और सब आपको जितने भी ब्रैकेट में दिए गए उसमें क्या लगाना है, ING लगाना है। ओके, तो इट के साथ क्या लगता है, वॉज, तो क्या आएगा, इट वॉज रेनिंग एंड पीपल वर गेटिंग वेट। अब मैंने यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट आपको समझाने के लिए किया है कि वहाँ पे वॉज और वर क्यों लगेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पीपल, तो पीपल यानी कि होता है लोग। लोग क्या, हम एक लोगों की बात करते हैं कि लोग यानी कि वो एक से ज़्यादा हैं, मतलब वो दो से ज़्यादा लोग हैं, लोग यानी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। अगर ज़्यादा लोगों की बातें होती है तो वहाँ पे क्या लगता है, वर। और अगर एक लोगों की बात होती है तो इट। तो इट के साथ क्या लग गया, इट वॉज रेनिंग एंड पीपल वर गेटिंग वेट। ओके, तो देखिए वेयर का क्या हो गया, वॉर, जो हमारा क्या था, पास्ट सिंपल। आप पीछे ऊपर में जाके भी देख सकते हैं, मैंने आपको वर्ब के सारे फॉर्म दे दिए हैं जितने भी आपके सेंटेंस में आए गए हैं। एंड रेन का क्या हो गया, वॉज रेनिंग, पास्ट कंटिन्यूस, एंड गेट का वर गेटिंग, पास्ट कंटिन्यूस। ओके, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये सारे सेंटेंस इसी फॉर्म में होंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। फोर्थ, see a film. She narrate it to her friends who listen carefully. तो देखिए यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, सॉ। सी सॉ अ फिल्म, सॉ क्या है, पास्ट सिंपल। ओके, उसका सेकंड फॉर्म। सी वॉज नरेटिंग इट टू हर फ्रेंड्स हु वर लिसनिंग केयरफुली। अब देखिए यहाँ पे सी है, सी के साथ क्या लगता है, वॉज, तो क्या आएगा, सी वॉज नरेटिंग, ओके, इट टू हर फ्रेंड्स हु वर लिसनिंग केयरफुली। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को मैंने हाईलाइट किया, फ्रेंड्स, फ्रेंड यानी कि एक फ्रेंड, और अगर फ्रेंड में लास्ट में अगर एस लग गया, इसका मतलब है कि वो एक से ज़्यादा फ्रेंड की बातें कर रहा है। फ्रेंड्स मतलब कई सारे दोस्त, मतलब वो ज़्यादा लोग हैं, और जहाँ पे ज़्यादा है तो उसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। तो क्या आएगा, हर फ्रेंड्स हु वर लिसनिंग केयरफुली, यानी उसने एक फिल्म देखी, वह इसे अपने दोस्तों को सुना रही थी जो ध्यान से सुन रहे थे। ओके, तो सी हमें क्या बताता है, उसके साथ वॉज लगेगा। और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो कि ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो उसके साथ क्या लगेगा, वर। वर यानी एक से ज़्यादा लोगों के लिए, और वॉज क्या है, एक लोगों के लिए। तो सी का क्या हो गया, शॉ, यानी कि पास्ट सिंपल। नरेट का क्या होगा, वॉज नरेटिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूस। लिसन का वर लिसनिंग। ओके, एंड हमारा फिफ्थ क्या है, वी गो टू द एग्जीबिशन, सम पीपल बाय क्लोथ्स वाइल अदर्स प्ले गेम्स। तो क्या आएगा, वी वेंट। देखिए गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। तो सेकंड फॉर्म हमारा पास्ट सिंपल क्या होता है, वेंट। तो क्या आएगा, वी वेंट टू द एग्जीबिशन, यानी कि हम एग्जीबिशन में गए। सम पीपल, मैंने आपको बताया था, बॉक्स में देखिए, सम पीपल के साथ क्या लगेगा, सम पीपल यानी जाहिर सी बात है कि कुछ लोग, कुछ लोग यानी कि हो गया वो एक से ज़्यादा लोगों की बातें कर रहा है, यानी ज़्यादा लोग हैं उसमें, तो उसके साथ क्या लगेगा, वर। सम पीपल वर बाइंग, और जितने भी ब्रैकेट्स में उसके साथ ING लगेगा, वर बाइंग
क्लोथ्स वाइल अदर्स वर प्लेइंग गेम्स। अदर्स, अदर्स यानी कि दूसरे लोग, है ना। अदर्स मतलब यानी कि दूसरे, दूसरे की जब बात कर रहे हैं तो वो एक इंसान की बात नहीं कर रहा है। अदर्स यानी दूसरे होता है, मतलब वो एक से ज़्यादा लोग हैं। अदर्स का मतलब हुआ वहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो अदर्स एक से ज़्यादा हो गया तो हमारा क्या लगेगा, वर लगेगा, वर प्लेइंग। ओके, वर प्लेइंग गेम्स। हम एग्जीबिशन में गए, कुछ लोग कपड़े खरीद रहे थे जबकि दूसरे गेम खेल रहे थे, तो गो का क्या हो गया, वेंट, जो कि उसका सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल। बाय का वर बाइंग, प्ले का वर प्लेइंग। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा 6। द क्लास इज क्वाइट, सम चिल्ड्रन रीड बुक्स एंड द रेस्ट ड्रॉ। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, द क्लास वॉज क्वाइट। आप ऊपर वर्ब वाले टेबल में देखिएगा, इसका क्या हो गया, वॉस। ये हमारा क्योंकि पास्ट में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉस। द क्लास वॉज क्वाइट यानी कि क्लास शांत थी। सम चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन यानी कि कुछ बच्चे, मतलब कि वो एक से ज़्यादा बच्चे हो गए। सम चिल्ड्रन मतलब कुछ बच्चे, मतलब वो एक से ज़्यादा है ना, कुछ बच्चे, तो उसके साथ क्या लगेगा, वर। सम चिल्ड्रन वर रीडिंग, ओके, बुक्स, एंड द रेस्ट वर ड्राइंग। एंड द रेस्ट यानी कि मतलब जो बाकी बचे, द रेस्ट यानी कि बाकी और बाकी बच्चे, तो और बाकी बच्चे मतलब द रेस्ट, जो बच गए मतलब वो एक है क्या, नहीं, और जो बाकी बचे इसका मतलब है कि वो एक से ज़्यादा बच्चे की बातें कर रहा है, द रेस्ट यानी कि और बाकी, तो जब वो एक से ज़्यादा है तो इसका क्या लगे जाएगा, वर लगेगा, है ना। और बाकी बोल रहा है तो वो एक नहीं होगा, वो एक से ज़्यादा होंगे। क्लास शांत थी, कुछ बच्चे किताबें पढ़ रहे थे और बाकी ड्राइंग कर रहे थे। कुछ बच्चे, तो ये भी एक से ज़्यादा है, कुछ बच्चे एक से ज़्यादा है तो वर लगेगा, और बाकी मतलब बाकी भी वो एक नहीं है, वो भी एक से ज़्यादा ही है, जो बाकी जितने बच गए, तो इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा, वर लगेगा। तो रीड का क्या हो गया, वर रीडिंग यानी पास्ट कंटिन्यूस, मतलब वो काम पास्ट में जारी है। और ड्राइंग, वर ड्राइंग का भी क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस। ओके, जैसे कि क्लास शांत थी, कुछ बच्चे किताबें पढ़ रहे थे, मतलब वो काम पास्ट में हो रहा था, मतलब जारी था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस, और बाकी ड्राइंग कर रहे थे। ओके।